प्रसाद साहब, आपने तीन बातें कही जो तीनों काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। आपने और आपसे पहले एम्बेसडर वोरा साहब ने, इन तीनों को मैं अलग अलग तरीके से आप लोग बाकी मेहमानों के पास सवाल लेकर आऊंगा। पहला कि पाकिस्तान चीन और यूएस के बीच में एक तरह से फंसा हुआ है। चीन नहीं चाहेगा कि हमारे हथियारों में उसका इस्तेमाल करे, यूएस भी नजर रखेगा कि चीन वाले हथियारों में हमारे इसका इस्तेमाल ना करें। तो इसको कैसे देखा जाए? क्या ये पाकिस्तान की कमजोरी है या फिर पाकिस्तान अब बिल्कुल पाला अपना बदलने वाला है? बाकी दो मुद्दे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर लेकर के मैं आऊंगा। हमारे साथ रॉ के पूर्व अधिकारी हैं कर्नल आरएसएन सिंह साहब। आरएसएन सिंह साहब, ये चीन बनाम यूएस पाकिस्तान के लिए ये दुविधा है या फिर उसके दोनों हाथ में लड्डू हैं? नहीं, अभी एक हाथ में आधा लड्डू है और एक हाथ से वो आधा लड्डू भी एक लड्डू चला गया है। देखिए, ऐसा है कि ये अभी जो हुआ ये एम आराम जो मिसाइल्स जो है, आप लोग को बता दें कि ये इतनी बड़ी एयर टू एयर मिसाइल्स का डील दुनिया में पहली बार कभी नहीं हुआ है। $41.6 बिलियन। अब मैं ये सोचने पे मजबूर हूं कि अभी पाकिस्तान के पास कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अभी कुछ उसके बारे में कहा नहीं गया है। लेकिन बाकी जितने नाटो कंट्रीज हैं और ये कंट्रीज हैं, उनको ये दिया जा रहा है। लेकिन इतना एम्फेसिस एयर टू एयर, अपग्रेडेड एयर टू एयर मिसाइल्स पे क्यों? तो वहां पे मुझे कुछ लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर और जो वॉर हुआ है, जो चल रहा है यूक्रेन में, वहां से इनको कुछ मतलब बेचैनी सी हुई है कि भाई इसमें जो जिस तरह का जो फॉर्म ऑफ वॉरफेयर हमने देखा, तो उसके कारण इस तरह का लोग खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको केवल स्ट्रैटेजिक उसमें मत देखिए। अमेरिकन कंपनीज जो है, रेदॉन है जो बनाती है ये, वो कहीं भी बेचेगी साहब। दे विल सेल इट टू एनीबॉडी, लेट मी टेल यू। और पाकिस्तान के पास जो 66 F-16 ए और बी है और 19 सी और डी है, उनका ओवर ये जो एयर टू एयर मिसाइल्स का जो अपग्रेडेशन है, वो बहुत दिनों से ड्यू है। लेकिन अभी भी नहीं मालूम है कि वो कितनी मात्रा में आएगा भी कि नहीं। लेकिन ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अमेरिका की तरफ ये झुकाव है, बिल्कुल झुकाव क्यों है, इसका भी कुछ विश्लेषण कर लीजिए। झुकाव सिर्फ है क्रिटिकल मिनरल्स। कोई देश का प्रधानमंत्री, वो हमारे जब ग्रैंडफादर जिंदा थे तो वो एक इत्र वाला आता था बेचने, तो वो सैंपलिंग करते थे इत्र का। तो उसी तरीके से ये लेके गया था ट्रंप के पास में। तो अब पहली शिप तो चली गई है, शिप लोड यहां से। और उन्होंने, आपको मैं बता दूं कि एकदम डिफंक्ट लाइन को उन्होंने फिर से किसी तरह से चालू किया, रिकॉर्डिक माइंड से लेके, और उसको लेके गया हुआ है। तो आज का जो अब कौन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान इज वेरी रिच इन कॉपर रिजर्व्स। अभी वहां से प्रोसोडियम एंड नियोडियम, ये दो और भी कुछ, और कोबाल्ट, निकल, ये सब का भी वहां से गया है, शिपमेंट गया है। पूरे ऑपरेशन सिंदूर को आप देखें तो वो दैट वाज रेयर अर्थ बेस्ड, जो आपके मॉडर्न इक्विपमेंट है। और चाइना का उस पे, आपको मालूम है, उसके प्रोडक्शन में 90% मोनोपोली है। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर अमेरिका। तो एक विकल्प है, एक बहुत बड़ा विकल्प है उनके लिए, और वो है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान को ठुकवाया गया 11 ठिकानों पे, मुनीर को घुटनों पे लाया गया। इट वाज मुनीर हु इज टू उसके, मैं इतिहास में थोड़ा नहीं जाऊंगा क्योंकि लंबा समय चला जाएगा किससे किससे वो मिले। लेकिन आपको मालूम है कि ये कौन मिनरल, वो माइनिंग कौन कर रहा है, ये पूरी सप्लाई कौन रहा है? फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो पाकिस्तान मिलिट्री का इंजीनियरिंग ब्रांच है, वो कर रहा है। दैट इज वाई ट्रंप वॉज कॉल्ड फॉर ए लंच मीटिंग। दैट इज वाई ही वॉज एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। ठीक है? तो अब जब ये हो रहा है,
तो आप और इसकी घटनाक्रम देखें। घटनाक्रम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जस्ट जून में तीनों ने मिलके, वांगाई और ये आपका पाक का इसाक डर और ये सब मिलके इन्होंने एक घोषणा की कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको हम एक ट्राइलैटरल वो एक उसका रूप देंगे और ये अफगानिस्तान एक्सटेंड करेंगे। तो अमेरिकन ने कहा कि हम बागाराम में बेस बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज तो जरूर है कि चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए पाकिस्तान के रिसोर्सेस को अमेरिका टैप कर रहा है। और ये बलूचिस्तान में अगर ये ब्रेकोटिक माइंस हैं, तो व्हाट हैपेंस टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर? और मैं आपको बता दूं, मैं वेस्टर्न मीडिया और कई जगह पे इसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट, सॉरी मैनहट्टन नहीं, वो मार्शल प्लान से उसको कंपेयर किया जाता कर रहे थे इसको, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। अब आप पूछेंगे कि पहले क्यों नहीं कार्रवाई की इस तरह की, क्या हो गया अमेरिका को? तो हुआ क्या है सर कि एक तो रेयर अर्थ का आपको मालूम है, जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो किस तरीके से रेयर अर्थ पे ये है। ये ड्रोन व्रोन एक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। व्हाट हैज मेड द डिफरेंस? सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है सर, ये जो आपके अमराम मिसाइल्स भी हैं, ये भी दे विल बी गाइडेड बाय उन्हीं के सैटेलाइट्स। ठीक है ना, ये भी मैं आपको बता दूं, अमेरिकन सैटेलाइट्स से। तो क्या बदला है इसमें? जी 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 जी, कुछ अपनी बात बोलना पूरी चाहते करिए हैं? पहले। हाँ, मैं कहता हूँ, जो कह रहा आपने हूं, बताया क्रिटिकल मिनरल वाली बात में, तो वॉशिंगटन पोस्ट की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसने भी अभी अनऑफिशियल सोर्स के हवाले से खबर लिखी है, 2 दिन पहले ये खबर है कि यहाँ से क्रिटिकल मिनरल की शिपमेंट यूएस जा चुकी है। डील तो हुई, एक शिपमेंट जा भी चुकी है, जिस पर वहाँ की विपक्षी पार्टियों ने जवाब मांगा भी है पाकिस्तान की सरकार से। तो जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मैं एक लाइन और आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं कि म्यांमार में क्या हो रहा है। म्यांमार में 58% जो चाइना का, 58% जो चाइना का रेयर अर्थ का माइनिंग जो है, वो मिनरल्स, वो म्यांमार से आता है, कचिन एरिया से सर। इसीलिए आप देख रहे होंगे वहां की अमेरिकन भी इतना एक्टिव है। वो लोग जो कचिन्स हैं, दे आर बेसिकली क्रिश्चियंस, दे आर अलाइंड टू अमेरिका। उनकी एक ग्रुप जो है वो बहुत वो अलाइंड है। हम भी कहीं पे सुना है मैंने कि हम भी कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और जो आपने देखा, ये मिजोरम तक जो हम ट्रेन ले गए हैं, एक तो वो कालादान प्रोजेक्ट के लिए ले गए हैं, दूसरा ये इसके लिए भी है, जो जो मैंने बताया कचिन एरिया में जो रेयर अर्थ है। हो सकता है उनके साथ हमारी बातचीत होनी भी चाहिए, हो रही होगी। लेकिन आपको मैं बता तो दूं आपका कि कुल मिला ये के सब कर्नल आरएसएन सिंह साहब, ये आपका कहना है कि ये मिलिट्री रिलेशन कम है, ये दरअसल क्रिटिकल मिनरल की लड़ाई ज़्यादा है, और इन सारी चीज़ों की जड़ में है। बेच दिया साहब, बेच दिया पाकिस्तान को। दिस जनरल आसिम मुनीर, और लेट मी टेल यू, ये पहले से ही बिका हुआ है। ये इसने पाकिस्तान को बेच नरेश, दिया, मैं आपको इतना कह रहा हूं।